एससी वर्ग में जितनी भी जातियां थी, आज सरकार का और मानववादी विचारधारा का ये सोची समझी साजिश है। उस साजिश के तहत हमारी ताकत को अलग अलग हिस्सों में बांट करके कमज़ोर करने का सरकार का प्रयास है। बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार किसी का घर तोड़ेगा, किसी के घर में दखलंदाजी करेगा सरकार। हमारा अधिकार जो है वो बाबा साहब के संविधान से दिया हुआ है। ये सरकार मोदी जी की कृपा से नहीं है। सरकार बदल देंगे, तेलंगाना में भी सरकार बदली ना, देश का प्रधानमंत्री एससी में से ही चुनेंगे, और वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। भाजपा सरकार आरएसएस मानववादी विचारधारा की सरकार है। यह सरकार एससी एसटी की ताकत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। वो प्रयास हम इनका सफल नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लोग आए हुए हैं। हम आपको एक पोस्टर दिखा देते हैं। यहाँ पे पोस्टर देखिए आप, एससी वर्गीकरण के विरोध में प्रदर्शन एवं धरना, हम एक हैं, एससी वर्गीकरण ना करो। इन लोगों को एससी से कोई तकलीफ नहीं है। इन लोगों को जो एससी में हो रहा है, वर्गीकरण जो किया जा रहा है एससी में लोगों को, उनसे क्यों विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से हम लोग सीधा बातचीत करते हैं। आपको क्या तकलीफ है जो एससी में वर्गीकरण करा जा रहा है? देखिए, एससी में आज से नहीं, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से एससी वर्ग में जितनी भी जातियां थी, आज सरकार का और मानववादी विचारधारा का ये सोची समझी साजिश है। उस साजिश के तहत हमारी ताकत को अलग अलग हिस्सों में बांट करके कमज़ोर करने का सरकार का प्रयास है। वो अलग अलग जो वर्ग में बांटने का हमारा प्रयास कर रहे हैं सरकार, उसका ये विरोध कर रहे हैं, और यह विरोध बिल्कुल जायज़ है। कारण कि एससी में सिर्फ एक जातियां नहीं हैं, उसमें 36 जातियां हैं, और 36 जातियां जो है, जो इस देश का मूल निवासी है, उन मूल निवासी की ताकत को, उसकी जमात को अलग अलग हिस्सों में बांट करके जो उनकी ताकत को कमज़ोर करने का प्रयास है, वो प्रयास किसी भी हाल में इनके नेतृत्व में नहीं होने देंगे। और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आज इस विषय को उठाया है। यह विषय पूरे देश में जाएगा, और पूरे देश के एससी हम लोग एक हैं, एक साथ हैं। बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ताकत के साथ अगर कोई खंडित करने का प्रयास करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, और मूल निवासी हैं। मूल निवासी को हमें अलग अलग एससी के तहत चीजें तो सबको एक ही दी जा रही है ना, सबको सभी तौर पर एक ही जगह दी जा रही है। जैसे कि चीजें एक चीज दी जाती हैं, तो जब हम एक हैं तो फिर अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटना? आपके घर के परिवार में, आप परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, और उस परिवार को अलग अलग बांट दिया जाए तो परिवार की ताकत कम पड़ेगी ना। आज संयुक्त परिवार और ये अलग अलग परिवार, हमारे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को अलग अलग हिस्से में बांट दीजिए आप, तो हमारी ताकत तो कमज़ोर हो गई ना। वो ताकत कमज़ोर होने नहीं देंगे। हमारा परिवार एक है, हम एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन सरकार जिस तरीके के नारे देती है, सबका साथ सबका विकास, सरकार किसी का घर तोड़ेगा, किसी के घर में दखलंदाजी करेगा सरकार। हम एससी एक हैं, वो आज से एक हैं क्या? बाबा साहब एक ही मान रहे हैं, सबको एक मान रहे हैं, तो फिर अलग अलग करने की जरूरत क्या है? हम एक हैं, एक रहेंगे, तो फिर अलग करने का उनका प्रयास क्यों है? चीजें तो सबको एक ही दी जा रही है ना, आरक्षण सबको मिल रहा है, क्यों है? एक दो ना, हम कहाँ कह रहे नहीं दो, हम लड़के लेंगे। जो हमारा अधिकार है वो आप देख क्या रहे हैं? हमारा अधिकार जो है वो बाबा साहब के संविधान से दिया हुआ है। ये सरकार मोदी जी की कृपा से नहीं है, वो बाबा साहब के संविधान से है। और ये देश 10 साल से सत्ता तो मोदी जी चला रहे हैं ना। अरे 10 साल सत्ता चला रहे, तो सत्ता कौन बनाता है? सत्ता तो हम लोग बनाते हैं ना। जो यहाँ का मूल निवासी है, उसकी जमात आज देख रहा है, उनको यही तो डर सता रहा है कि ये जिसको चाहेंगे उसको सरकार में लाएंगे। हमारी एकता और ताकत को देख करके सरकार भयभीत है, और उस भयभीत के कारण ही वो साजिश कर रहे हैं कि इनकी ताकत को अलग अलग हिस्सों में बांट दो। वो हम होने नहीं देंगे। बाबा साहब के संविधान से जो हमें अधिकार दिया गया है, जो हमारा एक परिवार बनाया गया है, उस परिवार को अलग अलग हिस्से में मोदी या कोई सरकार बांटने वाले कौन होते हैं? लेकिन उसी तबके के लिए सबसे ज्यादा काम वही कर रही है सरकार। कैसे कर रही है काम वही? आज 75वां महोत्सव मना रहे हैं, और एससी के महिलाओं को नग्न करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। कौन बोला? 10 साल से रह रहे हैं सरकार में, कितनी बार 10 शब्द बोल पाया क्या? आज 75वां महोत्सव मना रहे हैं मध्य प्रदेश में। उनका कहना है कि हम शोषित वंचित तबके के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। के नहीं, शोषित वंचित अब जाग रहे हैं, उनकी ताकत, जागरूकता आ रही है इनमें। उस ताकत से सरकार घबरा रही है, और उस घबराहट से हम लोगों को अलग अलग हिस्से में बांटने का प्रयास है उनका। वो बिल्कुल ही कामयाब नहीं होने देंगे। अगर सरकार घबराई होती तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते अभी तक। सरकार बनाता कौन है? हमने बोला ना, सरकार हम लोग ही बनाते हैं ना। 10 साल से आप लोगों ने उनको सत्ता पे बैठा रखा है। सरकार बदल देंगे, तेलंगाना में भी सरकार बदली ना,
और राज्यों में सरकार बदली ना, सरकार तीन राज्यों में तो भाजपा ही आई है ना, फिर भी तो मोदी को किसने लाया? मोदी को किसने लाया? आप ही लोग चुन के लाते हैं, आप ही लोग चुन के लाते हैं, फिर आप ही लोग आवाज उठाते हैं। हमें था विश्वास कि अच्छे काम करेंगे। जब ये लगेगा कि रक्षक ही भक्षक बन रहा है तो हटाने में कितनी टाइम लगेगा? मत की जो ताकत बाबा साहब के संविधान ने दिया ना हमें, मत का ताकत किसने दिया? मोदी ने दिया क्या? राजा चुनने का ताकत किसने दिया? हमें अपना सेवक चुनने का ताकत किसने दिया? पर वो तो अब कह रहे हैं कि हम ही फहराएंगे लाल किले से झंडा, उनका कहना है, लिख के दे रहे हैं वो लोग। छोड़ेंगे तो फहराएंगे ना, हम फहराने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर वो अपने हमारे ललकारने का प्रयास करेंगे, हमारे स्वाभिमान को, हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास करेंगे, तो लाल किला पे कितने लोगों ने झंडे फहराए, तो ये भी चले जाएंगे, ये भी नहीं फहराएंगे, ये भी इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। अगर भाजपा नहीं तो कौन? भाजपा ने तो बहुत है। इस बार देश ने ये तय कर लिया है कि देश का प्रधानमंत्री एससी में से ही चुनेंगे, और वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो अब तो उधर भी बना दिया है ना, 3 राज्यों में सरकार चुनी, उसमें से 2 राज्यों में से दलितों को ही तो बनाया है उन लोगों ने सीएम। तो क्या तकलीफ है आपको? एक में ओबीसी का बना है, एक में दलित वर्ग का बनना है ना, तो ओबीसी को क्या दे दिया? वो भी तो दलित वर्ग से ही आते हैं ना। ये आज दलितों पे उत्पीड़न हुआ, महिलाओं को नग्न घुमाया गया, 131 संसद आज भी संसद भवन में है ना, सदन में बैठे हैं ना, किसने विरोध किया? तो जो विरोध नहीं करेगा वो चाहे हमारा भी आदमी हो, हम उसको भी हटा देंगे। हम अपने आदमी को भी एससी की आरक्षित कोटे में भी अगर हम किसी को चुनते हैं तो चुनते तो हम लोग हैं ना, तो हम लोग हटा देंगे उसको। तो आपके हिसाब से आपका मानना है कि एससी के लिए सरकार काम नहीं कर रही है? जो एससी एसटी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो एससी एसटी की बात भाजपा सरकार नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। तभी आप भाजपा सरकार आरएसएस मानववादी विचारधारा की सरकार है। यह सरकार एससी एसटी की ताकत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, वो प्रयास हम इनका सफल नहीं होने देंगे। पर मोदी सरकार खुद कहते हैं, मतलब मोदी जी खुद कहते हैं हम खुद ओबीसी तबके से आते हैं, दलित के तबके से आते हैं। जितने चीज कहते हैं वो करते हैं क्या? जुमलेबाज सरकार आज तक देश में आया था क्या? आज आप बात करते हैं कि 15-15 करोड़ लाख सबके खाते में आ जाएगा, और फिर आप ही कहते हैं कि ये तो जुमला था। तो मोदी की सरकार पे कौन विश्वास करेगा? उसकी बातों पे कौन विश्वास? लोग विश्वास कर रहे हैं तभी सरकार बन रही है। अरे विश्वास किया था, अब नहीं कर रहे हैं। तो वो सरकार हिलती क्यों नहीं है, डरती क्यों नहीं है? लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है। ये हिलाने का तो चुनौती दे रहे हैं। जब रणभूमि में जाते हैं तो पहले डंका बजाते हैं, ढोल बजा के, नगारे बजा के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी तबके से आती हैं, राष्ट्रपति बना दिया है उनको। राष्ट्रपति बना दिया उनको, संसद भवन का उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, ये कौन करेगा? दलितों का कितना सम्मान करते हैं वो संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते हैं साथ में। देखिए, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ में बोल देते हैं बेटी पटाओ। पर उन्होंने तो बोला था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, उन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में ये भी बोल दिया बेटी पटाओ। पटा रहे हैं उनके संसद, उनके विधायक। इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। आप एक बेटी हैं, बेटियों का कितना सम्मान हो रहा है। आज एक जज ने गुहार लगाया है चीफ जस्टिस से कि मुझे मृत्यु इच्छा क्या दिया जाए। एक जज का रेप हुआ और उसने हाई कोर्ट में अपील की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो जजमेंट देते हैं, जो लोगों को न्याय देते हैं, उसी को न्याय नहीं मिल रहा है। किस देश की बात कर रहे हैं आप? तो किसी सरकार ने नहीं करा, वो महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने करा है 33% आरक्षण लाके। भ्रष्ट सरकार आज तक देश में आया ही नहीं। भ्रष्ट सरकारें अगर 10 साल से अगर वो सही काम नहीं कर रही होती तो उन्हें सत्ता पे कोई नहीं बैठाता। सबसे झूठा, सबसे जुमलेबाज, इनका समय नजदीक आ गया है। और आज तक देश में जिसकी भी सरकार बनी है वो दलितों के कारण बनी है, और दलित आदिवासी जिस दिन एक हो जाएगा, और एक हो गया है, सरकार वो बदल देगी। 2 राज्य पे दलितों को बैठा दिया है उन्होंने, आपको फिर भी तकलीफ है भाजपा सरकार? कोई नहीं, आने वाले समय में जवाब देंगे। देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये लोग भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे बड़ी जुमलेबाज सरकार कोई है नहीं। लगातार जय भीम के नारे लगा रहे हो, कह रहे हैं कि जो एससी में वर्गीकरण किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा वो नहीं होने देंगे, उसी के खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे हैं। आगे देखते हैं सरकार पे ये लोग दबाव बना पाते हैं कि नहीं। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।